व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं, सरकार का ध्यान जन कल्याण पर होना चाहिए। सरकार के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ है या बेकार पड़ी हुई हैं। ऐसी 100 परिसंपत्तियों को निजीकरण कर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, यह कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार मौद्रीकरण आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रही है। निजी क्षेत्र से दक्षता आती है, रोजगार मिलता है। निजीकरण संपत्ति के मौद्रीकरण से जो पैसा आएगा उसे जनता पर खर्च किया जाएगा। तभी समझ सकता हूं सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाए, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कंपनियों के निजीकरण की बात एक वेबिनार के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने सरकार के विनिवेश प्लान को लेकर चर्चा भी की। उन्होंने बताया कि सरकार बंद पड़ी हुई 100 सरकारी संपत्तियों को बेचकर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने पर काम कर रही है। खास बात यह है कि फरवरी में पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने विनिवेश के जरिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि सरकार जुलाई-अगस्त तक एयर इंडिया और बीपीसीएल को लेकर विनिवेश प्लान पूरा करने की तैयारी कर रही है। सरकार का फोकस लोगों के वेलफेयर और विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर ही रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सरकार का शक्ति, संसाधन, सामर्थ्य कल्याण काम के लिए लगने चाहिए। वहीं सरकार जब बिजनेस करने लगती है तो बहुत तरीके से नुकसान भी होता है। निर्णय प्रक्रिया में सरकार के सामने कई बंधन होते हैं। सरकार में कॉमर्शियल निर्णय लेने का साहस का अभाव होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर आयोजित वेबिनार में कहा कि बजट 2021 से 22 में भारत को ऊंची वृद्धि की राह पर ले जाने के लिए स्पष्ट रूपरेखा बनाई गई है। उन्होंने कहा कि कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में हैं। कईयों को करदाताओं के पैसे से मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों को केवल इसीलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीमार सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय समर्थन देते रहने से अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।